श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्याम रामचंद्र महाराज की जय। आज बड़ा पावन पवित्र दिन इसलिए है कि हिंदी साहित्य जगत के परम संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्मदिन। संत शिरोमणि तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास जन जन के हृदय में बसने वाले तुलसीदास और मानस मर्मज्ञ के रूप में जाने जाने वाले महाकवि तुलसीदास का आज जो जन्म हुआ है, जन्मदिन मनाया जा रहा। बहुत से साहित्य संस्थाओं ने अपने अपने ढंग से गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्मदिन मनाने की चेष्टा की और मैंने भी प्रयास किया कि मैं दो शब्द कहने की कोशिश करूँ। वही वाली कहावत है कि भाई सभी लोग सबको कुछ न कुछ सबको पता ही है, तो भाई राय शाम को भी ज़रा सा कुछ मालूम है, तिनका भरी सही, लेकिन मैं आपके सामने अपनी बात को रखने के लिए यथेष्ट प्रयास कर रहा हूँ। सच्चाई ये है कि गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में कोई यदि कहना चाहे तो पूरी ग्रंथावली लिखी जा सकती है। वो लिखते हैं, पूरा पूरा शोध होता है तुलसी साहित्य, तुलसी का व्यक्तित्व, तुलसी का कृतित्व, तुलसी का मानस चिंतन, तुलसी का मानस मंथन, क्या क्या चीज़ नहीं है। और हमारे स्वामी पंडित राम उपाध्याय जी, जो हृदय से, जिनको मैं जो सारा संसार युग तुलसी कहता है, उन्होंने तो इनके ऊपर 300 किताबें लिखी, 300 किताबें लिखी। अरे एक दो किताब तो बात की बात है, हम लोग तो तुक्ष प्राणियों से भी बदतर हैं, कुछ नहीं जानते। लेकिन मन में यही आया कि आज उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने का एक सबसे बड़ा सुंदर सा अवसर है कि हम गोस्वामी तुलसीदास जी को हृदय से नमन करें। क्योंकि सबसे बड़ा बात जो है, आज मैं जो कहना चाहता हूँ, मेरा एक बहुत जो पर्सनल इंटरेस्ट मुझे कह सकते हैं कि आज तक जो कुछ भी मैंने बोला, जो कुछ भी मैंने कहा, सीखा, जाना, समझा और अपने व्यक्तित्व को समझने की कोशिश की, पूरे समाज में अपने आप को एक प्रतिष्ठित करने के लिए जो एक आधारशिला तैयार किया, तो मैं निश्चित कह सकता हूँ कि अगर तुलसी साहित्य का अध्ययन हमने न किया होता, हमें कुछ तो सच पूछिए तो मुझे कलम पकड़ने की भी तमीज़ नहीं थी, मैं कुछ नहीं जानता। सबसे ज़्यादा अगर मैंने कुछ भी जाना है तो हिंदी साहित्य में कम से कम गोस्वामी तुलसीदास के साहित्य को, उनके कृतित्व को, व्यक्तित्व को बहुत ही बारीकी से पढ़ने की कोशिश की। जितनी मेरी बुद्धि ने उसको ऑब्जर्व किया, अपने आप पर सोखने की कोशिश की, मैंने उसी को अपने लिपिबद्ध किया, शब्दों में लिखा, वाक्य रचना की, लेख लिखे, तमाम सारे। और जो हमारे गीत काव्य लिखा हुआ है, जिसमें तस्मै श्री गुरुवे नमः भाग 1 और भाग 2, वो भी उसी पैटर्न पर, उसी आधार पर आता है। विनय पत्रिका लिखी हमने केवल भगवान गोस्वामी तुलसीदास की, जैसे सूरदास जी ने विनय पत्रिका लिखी और तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका लिखी, ठीक वैसे मैंने भी विनय पत्रिका के ही बहुत से अंश लिखे। सब कुछ अवधी भाषा में लिखा हुआ है, उन्हीं के ही बिल्कुल पत्रियों में चल कर हमने लिखने की कोशिश की। अब मैं आपके सामने दो शब्द इसलिए बताना चाहता हूँ, ज़्यादा समय बिल्कुल नहीं लूँगा। दिल में बड़ी यही आकांक्षा है कि अगर मैं अपनी पूरी बात न कर पाया तो मन की बात मन में रह जाएगी। इसलिए मेरे सभी सहयोगियों, शुभचिंतकों, मेरे हृदय के स्नेहीजन, सबको मैं बिना निवेदन करता हूँ और गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में नमन करने के लिए भी एक बार आपसे बिना निवेदन करना चाहता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन वृत्त अगर देखा जाए तो बाल जीवन से लेकर के उनका ऊर्ध्वाधर जीवन, पूर्वार्ध का जीवन और उत्तरार्ध के बाद अंतिम क्षण का जीवन बहुत ही अच्छा नहीं बीता, बहुत ही कष्टप्रद रहा। लेकिन उन्होंने अपने आप को चूँकि राममय बना दिया था, राम के प्रति समर्पित कर दिया था, तो राममय हो गए थे, इसलिए उनका जीवन किसी तरह से निर्वाह हो गया। प्रारंभिक अवस्था में बताते हैं कि उनके पिताजी का नाम आत्माराम दुबे था और माता जी का नाम हुलसी था। संवत 1554 में उनका जन्म हुआ। सावन शुक्ल पक्ष की सप्तमी, आज जैसे शुक्ल पक्ष सप्तमी है, आज के दिन ही उनका जन्म हुआ था, संवत 1554 में। उसके बाद उनके बताते हैं कि जब वो 7 दिन के थे तो किसी महामारी के कारण उनकी माता जी का देहावसान हो गया और वो 7 दिन के बच्चे को सदा के लिए छोड़कर धरती से चली गई। उसके बाद उनके घर में एक चुनिया नाम की एक दासी थी। दासी कहना ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, उनके घर में काम करने वाली एक सहयोगी पात्रा थी। उसने उनका लालन पालन किया, बड़ा पाला पोसा। इस बीच में उनके पिताजी का भी स्वर्गवास हो गया, आत्माराम दुबे भी सदा के लिए उनका साथ छोड़ गया। माता पिता से भिन्न होने के बाद एक स्थिति एक ऐसी आई कि जब वो 7 वर्ष के हुए तो जो उनकी जो परिचारिका थी वो भी चल बसी।
छोटा सा बालक, 7-8 साल का बालक, कल्पना आप करिए कि जिसके माता पिता मर चुके हों, जिसके जीवन में कोई ना हो, एक दासी थी जिसके सहारे उंगली पकड़ा कर चलते थे, आज वो भी ख़त्म हो गया। और लोग किसके सहारे जाएंगे, कहाँ जाएंगे? उनको जो दुलार देने वाला था, उनको जो वात्सल जनित प्रेम देने वाला था, वो सब कुछ सदा के लिए लुट गया। और ऐसा कहा जाता है जिस वक्त वो पैदा हुए थे तो बताते हैं कि 9 माह के नहीं थे, वो 12 महीने के पूरे होकर के पैदा हुए थे। और उनके मुखार में उनसे रोने की आवाज़ नहीं आई, बल्कि मुँह से राम बोला निकला। और आगे चल कर राम बोला के नाम से जाने गए। उन्होंने अपनी जो वो लिखा है, भजन लिखे हैं, पद लिखे, उसमें उन्होंने राम बोला ही संबोधित भी किया कि भाई हमारा नाम राम बोला है। तो वो मैं बता रहा हूँ कि 7 साल की उम्र में जब उनको हुआ तो माता पार्वती जी का काशी में रहे, माता पार्वती जी ने जब देखा कि बच्चा तो बहुत होनहार है और उसके कोई माता पिता नहीं है, तो वो भेष बदल के आई और उन्हें रोज़ प्रतिदिन खाना देकर जाती थी। और वो वहीं पर उसी काशी के मंदिरों में इधर उधर भटक करके अपना पेट पालने। और एक दर दर भटकने वाला, एक फक्कड़ ज़िंदगी जीने वाला, जिसको कोई रास्ता दिखा नहीं सकता था, उसको फिर उन्होंने एक आश्रय दिया। बाबा नरहरि दास जो थे, उनके शरण में वो गए और वहाँ पर उन्होंने शिक्षा दीक्षा की, बहुत पढ़ा लिखा, जो कुछ विद्या अध्ययन किया। और बताते हैं कि 1586 में 1586 में उनका विवाह संस्कार हो गया। मतलब 32 साल की उम्र में, 32 साल की अवस्था में एक भरद्वाज गोत्र के जो ब्राह्मण देवता थे, उनकी पुत्री रत्नावली के साथ उनका विवाह ये रत्नावली से कर दिया। और उसके बाद वो गोस्वामी तुलसीदास जी ग्रस्त जीवन में जीने लगे। अब हम यही बात बताना चाहते हैं, पूरी बात मैं अपने ढंग से कहूँगा, जिसे आप बड़े गौर से सुनिएगा। ये मेरा अपना मंतव्य है, ये मेरी अपनी सोच और खोज है, जिसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। किसी सज्जन ने इस बात पर चर्चा नहीं की, जिसको मैंने देखा कि जब किसी के जीवन में अभाव हो जाता है, माता का अभाव हो जाए, पिता का अभाव हो जाए, बड़ों का अभाव हो जाए, स्वजनों का अभाव हो जाए और अपनत्व का अभाव हो जाए, स्वजन स्नेहियों की स्नेह वृष्टि होनी चाहिए उसका अभाव हो जाए, वात्सल जनित प्रेम का अभाव हो जाए, उस वक्त व्यक्ति जो है, जो कोई उसे मिल जाए उस पर ही अपना जीवन न्यौछावर कर देने की चाहत रखता है। अपने जीवन में जब आप एक नवेली दुल्हन को पा गए, अपने जीवन संगिनी को पा गए, अपने जीवन साथी को पा गए, तो वो उस पर इस प्रकार से वो दीवाने हो गए, इस प्रकार से वो कहना चाहिए कि वो समर्पित हो गए कि वो एक पल के लिए उनको भुलाने नहीं चाहते थे। इस बात को मैं एक साधारण भाषा में बताना चाहता हूँ। कई बार लोग होते हैं, जब किसी अपनी पत्नी के प्रति कोई व्यक्ति आसक्त हो जाता है, तो वो प्राय उसका नाम कुछ दूसरे ढंग से लेता है। जैसे क्षमा करिएगा, कोई कहेगा ये धन्नो है, कोई कहे हमारी लक्ष्मीनिया है, कोई कहे हमारी भागवान है, कोई कहेगा तो भाई ये तो हमारी धनेश्वरी है। जो जिस तरह से कहना चाहे, मतलब उनको बहुत कुछ वो नाम दे करके वो उसे बहुत ऊंचा पद देना चाहता है। लेकिन उसका परिणाम, जिसको ये नाम दिया जा रहा है, जिसको ये ऊंचाई दी जा रही है, कई बार ऐसा होता है कि वो फूले नहीं समाता कि अब तो ये मेरे बिना जी नहीं सकते, मुझ पर ही आसक्त हो गए हैं, तो वो उसका मिसयूज़ भी खूब करता है। तमाम सारी खबरों में हमने ऐसी औरतें आज भी देखिए, जो लोग अपने धर्म, मैं किसी का अनादर नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी खंडन करना चाहता हूँ, जो जैसा करता रहे खूब। लेकिन प्राय ऐसा होता है कि महिलाओं में, जब यही बात पुरुषों में भी है, कि जब कभी किसी को ज़्यादा ऊंचा स्थान दे दिया जाता है, ज़्यादा उसको भाव दे दिया जाता है, यूँ कह लिए आपकी भाषा में, या यूँ कह लिए ज़्यादा उससे महत्व दिया जाने लगता है, तो वो आदमी जो है कुछ ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी पागल होकर घूमता है। और भी वो रत्नावली अपने आप में, मतलब वो उस रत्नावली के जीवन के साथ जुड़ करके वो अपने आप में वो वही वात्सल्य रस ढूंढना चाहते थे, ममत्व ढूंढना चाहते थे, अपना ढूंढना चाहते थे। नारी सुख ढूंढ तो था ही जो कुछ उनका, वो नारी सुख तो शादी के बाद का जो संदर्भ है वो तो था ही, लेकिन वो उसके साथ पा करके कि अब मेरे जीवन में दूसरा कोई नहीं आ सकता, हम इसी के ऊपर समर्पित हैं, ये मेरी अर्धांगिनी है, ये मेरा सर्वस्व है, मैं इस पर ही अपने आप को पूरी तरह से अर्पित करता हूँ। लेकिन हुआ क्या, और वो अंदर ही समझने लगी कि तुलसीदास जी मेरे पर तो बिल्कुल कुर्बान हो गए हैं, अब तो इनको तो मेरे साथ जीना मुश्किल हो सकता है। और इतना सब उसकी कमजोरी, मतलब वो समझ गई कि तुलसीदास जी की कमजोरी, सबसे बड़ी कमजोरी मैं ही हूँ, और उसने उस कमजोरी का भी फायदा उठाया। जैसा भी हुआ, कंडीशन ये है कि उसने फिर वो एक दिन अपने भाई से के साथ मायके चले गए, बिना उनसे बताए चले गए। जब वो लौट घर आए तो
घर में अपने सूना पाया। होता नहीं है, कबीरदास ने एक दोहा लिखा कि जागट प्रेम न संतरे तागट दूर समान। जिसके घर में कोई प्रेम रस की उत्पत्ति का कोई स्रोत नहीं है तो वो समझिए वो शमशान घाट से कई बदतर है। तो अब तुलसीदास जी को तो ये लगा कि हमारे जीवन में जो एक था वो भी चली गई, अब वो बिना बताए चली गई, क्यों ना बजा करके उससे पूछूं कि कम से कम मुझसे पूछ तो लेते, ये जानने के लिए वो वहाँ पर जाते हैं। और जब गए तो बहुत से नदियाँ हैं कि गंगा भरी हुई थी, बहुत ज़्यादा नदी में प्रवाह था, और वो मुर्दा पर बैठ के गए और सांप को उसकी समझ करके और आधी रात के समय उसके मकान में अंदर फांद गए जो ससुराल में, और उससे मिलने गए। अपनी धर्मपत्नी से मिलते हैं तो उनकी धर्मपत्नी ने जो बात कही वो सुनने वाली बात आप लोगों सबने पढ़ा होगा। मैं कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, मैं तो सिर्फ इसमें एक खोज की बात बताना चाहता हूँ कि उसने उनकी आसक्ति का बहुत बड़ा दुरुपयोग किया, और वो उसको ये मान बैठे थे कि इसके अंदर तो हमारा मोहम्मद में छिपा है, उसके अंदर सपना गुजरा, ये मेरे लिए गार्जियन भी है, मेरे लिए अभिभावक की तरह काम करेगी, मेरे लिए संरक्षण का काम करेगी, मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन वो अचानक उसने जब इस तरह का बर्ताव किया और कह दिया कि हाड़ मास से जितना तुम्हारा प्रेम है इतना ही प्रेम यदि तुम भगवान से करो तो तुम तुलसी नहीं कुछ और बन सकते। अरे नई नवेली दुल्हन और ये बैराग की चित्रण की बात करें और ये कहे कि हाड़ मास से मोहब्बत करना बिल्कुल बेकार की बात है, भगवान से प्रेम करना। अरे ये बात तो तुलसीदास शादी से पहले भी करे थे। 32 साल की उम्र हो गई और गुरु जी के आश्रम में रह रहे हैं, तो वहाँ पर क्या हो रहा था? कोई ये तो बता नहीं जाते कि लड़कियों के साथ करो, लड़कियों के साथ रह करके अपना एंजॉय करो, ऐसा तो कुछ था ही नहीं। तो शादी इसलिए कर दी गई भाई अकेला घूमना, कम से कम कोई तो एक रोटी बना के देगा, एक सहारा के आश्रय के लिए। लेकिन साहब उन्होंने जो कह दिया वो बहुत ही गोस्वामी तुलसीदास के जीवन को आघात पहुंचा, लगा जैसे किसने चीर दिया हो दिल को और टुकड़े टुकड़े कर दिए। और गोस्वामी तुलसीदास जी उसी वक्त बिना कुछ कहे उल्टे पाँव लौट आए और ये जीवन में निश्चय कर लिया कि बाद हम कभी नारी जीवन को अपने जीवन के साथ नहीं जोड़ेंगे। और गोस्वामी तुलसीदास राम के चरणों में लीन हो गए और उन्होंने जो कुछ लिखा उसको मैं अब वर्णन करने जा रहा हूँ, आप बहुत गौर से सुनिए। गोस्वामी तुलसीदास ने सबसे ज़्यादा तो यही लिखा। यहाँ तक विनय पत्रिका में हमने एक पद पढ़ा जिसके अंदर वो लिखते हैं कभो अम्ब अवसर पाई। अब माता जानकी जी से वो निवेदन करते हैं, हे माता जी अगर कभी आपको अवसर मिले तो आप जरा सा भगवान जी से कह दीजिएगा, पिताजी से कह दीजिएगा। अब माता पिता यही तो है, जिससे जानकी जी माता है और पिताजी राम है, उनसे कह दीजिएगा कि आपके नाम से पेट पालने वाला इस मृत्यु संसार में मृतक ये कहना चाहिए मृत्यु लोक में एक है, तो अगर वो पूछेंगे कौन है तो कहिएगा तुलसीदास कौन? अरे जिसका नाम राम बोला है, आपका नाम लेकर के जो जीवन जीता है पेट पालता है, आपको कम से कम अवसर के बाद मतलब माता के जी के माध्यम से पिताजी को कहलाया जा रहा है कि आप हमको मत भूलिएगा। और कभो अम्ब अवसर पाई है माता जी, कभी आपको अवसर मिले तो पिताजी से ये कह दीजिएगा कि राम भोला नाम का एक व्यक्ति है जो इस धरती पर है, वो आपके आश्रय की प्रतीक्षा कर रहा है। कृपा भगवान ने उस पर बहुत बड़ी कृपा की। और फिर ये है कि वो बाबा नरहरि दास के आश्रम में रहे, वहाँ उन्होंने कथा सुनी, रामचरितमानस की कथा सुनी। लिखा है कि तब मैं रहूँ अचेत। जिस वक्त उन्होंने कथा सुनाई थी राम कथा, तो उस वक्त वो अचेत की तरह मतलब अज्ञानी थे, अनभिज्ञ थे, अनजाने से थे, उनकी समझ में कुछ नहीं आया। होता नहीं कि बचपन में अगर कोई आदमी रामचरितमानस की कथा सुनावे और कहे भाई इसका अर्थ बताओ, तो सिवाय इसके कि भाई वो एक प्रकार का माहौल होगा और कुछ नहीं। उसकी तो एक बड़ी पद्धति है कि भाई जब तक मेच्योरिटी ना आए तब तक कहना सुनना बिल्कुल बेकार है। तो वो खुद भी लिखते हैं, रामचरितमानस के प्रारंभ में लिखा तब मैं रहूँ अचेत, तब हमें मेरे गुरु जी ने मुझे सिखाया। अब मैं चेत गया हूँ राम क्या है, संसार क्या है, संसार की दृष्टिकोण क्या है, उसमें उन्होंने बहुत कुछ लिखा। और साथ ये लिखते हैं कि पूरा रामायण लिखा, अपने जीवन में 14 ग्रंथ लिखे, प्रमाणिक ग्रंथ 14 है। उन 14 ग्रंथों में रामचरितमानस रामचंद्र सर्वोपरि है। रामचरितमानस है, वैरव रामायण है, जानकी मंगल है, पार्वती मंगल है, और दोहावली है, कवितावली है, और अरे बहुत सी नाम इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा। मैं बताना चाहता हूँ कि कितने सारे उनके नाम हैं, उन सभी नामों को उन्होंने जोड़ा और साथ लिख करके सब में भगवान के चारित्रिक दृष्टिकोण का वर्णन किया है।
रामचरितमानस तो मूल रूप से ग्रंथ है, तो उनके अंदर तो उन्होंने आपको नायक और नायिका का वर्णन किया है और अपने आप को लिखते हैं कि कभी न होऊँ नहीं चतुर कहाऊँ, कभी न होऊँ नहीं चतुर कहाऊँ। दूसरी तरफ लिखते हैं सकल कला सब विद्याहीन हूँ, मैं तो मेरे पास कोई काव्य कला नहीं है। काव्य कला किसी के पास होती होगी, लोग आजकल कवि ना तो हम सारे कवि हैं, लोग कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। एक दिन मेरे से एक सज्जन ने कह दिया कि आपकी कविता में काफिया नहीं। मैं तो बड़ा हैरान हो गया कि भी लिखते लिखते आज मुझे 56 साल हो गया और आज मुझे काफिया की ज़रूरत पड़ रही है। तो मैंने कहा छंद तो हमने बहुत लिखे, लेकिन इसमें कौन सी काफिया है, जरा आप मुझे ढूंढ के बताइए। खैर साहब उन्होंने बताया नहीं, एक हंसी का माहौल था, हंसी की तरह चलेगा। तो ज़िंदगी पर चाहे कितना भी आप परिश्रम करिए, खूब लिखिए खूब लिखिए खूब लिखिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आधा अधूरा रह जाता। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास ने अपने जीवन में जो तरक्की की, जो चालाकी की, उसमें तो साफ साफ लिख दिया कभी न होऊँ नहीं चतुर कहाऊँ, और चतुर कहाऊँ। और ये कह रहे हैं कि सकल कला सब विद्याहीन है। और एक कभी एक शब्द और जो था, जो मैं याद आ गया मुझे, कवित स्वभाव एक नहीं मोरे, असत्य कहूँ लिख कागज कोरे। उन्होंने कहा किसी सादे कागज पर लाओ, मैं लिख के दे दूँ कि मेरे पास कवित का कोई स्वभाव नहीं। हम तो एक प्रकार के एक समर्पित सेवक हैं, भगवान के दास हैं। मेरा नाम तुलसीदास है। मैं तो माता जी की कृपा से मुझे जो कुछ मिला वो जीवन पा लिया और हम भगवान के शरण हैं। उन्होंने भगवान का चरित्र लिखा, भगवान का गुणगान लिखा, भगवान की जो क्या कहना चाहिए उनका जो मर्यादित जीवन है उसका वर्णन किया। तुलसीदास जी अपने आप को सदा हमेशा यही कहते रहे कि मैं तो अपने को मूल मतिमंद मूल कहा। और जैसे जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हूँ, अंतिम नहीं लिखी हुई, मतिमंद तुलसीदास हूँ, यही स्थिति वो लिखते हैं। और कहीं कहीं पर लिखते हैं कि जैसे कवितावली लिखते हैं, विनय पत्रिका लिखते हैं, तो उसमें भी लिखते हैं ऐसी मूर्ता या मन की, ऐसी मूर्ता या मन की, परिहरि राम भगत सुर सरिता, आस करत ओसन की, वैसी मूर्ता मन। मतलब अपने मन को उन्होंने केंद्र में रख करके अपनी मूर्ता का, अपनी अज्ञानता का, अपनी नासमझी का वर्णन किया और कहा कि जैसे कि आस करत ओसन की, परिहरि राम भगत सुर सरिता, राम की भक्ति रूपी सरिता को त्याग करके मेरा मूर्ख मन की दशा देखिए कि वो ओस से तृप्ति चाहता। और उन्होंने ये भी लिखा, कहलो कहो कुचाल आपनी जानत हो निज मन की। लास्ट लाइन लिखते हैं उसी में, कहलो कहो कुचाल आपनी जानत हो निज मन की, अरे कीजिए कृपा सुमेर अपने पर, अपनी कृपा करके मुझ पर कृपा कीजिए। और जो आपने प्रतिज्ञा कर रखी है कि आप दीनबंधु हैं, दीनानाथ हैं, ये उनकी विनय पत्रिका का अंश है। उसी में विनय पत्रिका में एक जगह पर और भी लिखा उन्होंने कि अबलो नसानी अपना नसीब। इस लाइन से लगता है कि अभी तक वो नाश हुए हैं, ये स्वयं लोग स्वीकार कर। कोई माइकल लाल कवि आज की धरती में अगर कितना भी खराब साहित्यिक दृष्टिकोण रहा हो, लेकिन वो किताब में लिख के दिखा दे। भाई मैंने तो नहीं पढ़ा, आप लोगों ने अगर पढ़ा हो तो हो सकता है, पढ़ा हो मैं नहीं जानता, लेकिन कोई भी कवि, कोई भी लेखक, कोई भी चित्रकार जब भी कलम चलाता है तो बड़ा सेफ साइड से चलाता है। अपनी कोई कमी सामने उजागर नहीं करना चाहता, लेकिन वो लिखते हैं कि भाई क्या लिखा उन्होंने, अबलो नसानी अब न सही, राम कृपा भव निशा सुरानी, जागे अब न टसी हो। अब राम की कृपा से मेरा अब ये जीवन सुधर गया है, जीवन में प्रकाश आ गया है, अंधकार अज्ञानता रूपी अंधकार का समावेश खत्म हो गया, तो अब न सही हो मैं नहीं। उसमें लिखा है, मन मधुकर प्रण कर तुलसी, मन मधुकर प्रण कर तुलसी, चित्त कंचन ही बसई हो, अब लो नसानी अब न सही हो। अब तक नाश भैल अब नाश न हो। तो उनके जीवन चरित्र पर कितना कुछ वर्णन किया जा सकता है। सबसे ज़्यादा यही गोस्वामी तुलसीदास ने अपने जीवन चरित्र में केवल ज़्यादातर यहाँ पर उन्हें जो लगा, यद्यपि ऐसा नहीं है कि वो बहुत से कुछ लोगों ने मुझे बताया कि वो नारी विरोधी थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उन्होंने नारी के जीवन चरित्र का खूब बखान किया। रामायण पढ़ के खोल के देख लीजिए। मैं तो रामायण को पढ़ते हुए मुझे बहुत साल हो गया, मैं सन 64 से पढ़ रहा हूँ, मैंने बहुत कुछ पढ़ा। मैं बता सकता हूँ कि उन्होंने जहाँ कहीं पर नारी के गुण अवगुण का वर्णन किया जाना होता वहाँ तो भाई आदमी निस्पंद भाव से लिखेगा। ये तो है पक्ष लेगा कि भाई नारी है तो इनकी तरफ जरा सा थोड़ा सा कलम कम चलाइए और तो पुरुष उसके ऊपर ज़्यादा तेल है, ऐसा नहीं, निष्पक्ष रूप से लिखा। और बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति थे। दोहावली में उन्होंने अपने आप को चातक कहा, हमेशा भगवान पर भरोसा किया। और भरोसे की जगह दृष्टान देखिए, एक भरोसो एक बल।
एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक श्याम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। उन्होंने चातक अपने आप को मारा, जैसे चातक पक्षी को स्वाति नक्षत्र के मूल की तलाश होती है, ठीक ऐसी ही मेरे जीवन में भी भगवान के चरणामृत की, भगवान के कृपा, स्वाति नक्षत्र की कृपा के गुण की आवश्यकता है, और मुझे उन्हीं में भरोसा है। एक भरोसो एक बल, एक आत्मविश्वास, एक शाम घन शामित, चातक तुलसीदास। वही तुलसीदास जी हर जगह भरोसा दिलाते हैं। आप सुंदरकांड में देख लीजिए, उसके अंदर भी लास्ट में लिखा, तज सकल आस भरोस, गाँव सुने संतत सठ मना। ए मैं मूर्ख मन देख, तज सकल आस भरोस, जितने भी दुनिया में तेरा भरोसा जिस जिस पर है और जिस जिस पर तेरा विश्वास है, तज उसे त्याग दे और क्या कर, राम के नाम को जप कर। हे मूर्ख मन, तज सकल आस भरोस, गाँव सुनहि संतत सठ मना। ये रामचरितमानस के सुंदरकांड का अंतिम छंद का अंतिम लाइन। तो मैं बताना चाहता हूँ कि उन्होंने भगवान पर भरोसा किया, भगवान शंकर पार्वती ने उनको उपदेश दिया, उन्होंने सपना दिखाया, हनुमान जी ने उनसे साथ काफ़ी मेल मिलाप किया, हनुमान जी के बताए गए पद चिन्हों पर वो चढ़े, हनुमान जी से उनकी साक्षात मुलाकात हुई। और एक जगह जाते थे वो, सवेरे सुबह ऐसा कहा जाता है, एक जगह जाते थे, सो रोज रोज में जल डालते थे पीपल के पेड़ में, तो वहाँ पर एक प्रेत रहता था। अचानक वो एक बार निकल गया, उसने कहा कि रोज पेड़ में पानी डालते हो तो हमसे क्या चाहते हो। तो तुलसीदास जी ने कहा मुझे तो हनुमान जी से मिलना है। तो उन्होंने कहा मुलाकात कर सकते हैं आप, चलिए तो मैं बताऊंगा। तो उन्होंने कहा कि क्या करना है ये बताइए। तो पहचान बताई उसने कि जहाँ जो संकट मोचन मंदिर अभी बनारस में है, आप वहाँ चले जाइए, वहाँ कथा होती है, तो आप जा करके वहाँ बैठ जाइए। और आप अपना ध्यान रखिएगा कि भगवान हनुमान जी वहाँ पर रोज आते हैं, कथा सुनने के लिए आते हैं, आप जरूर सुनेंगे। तो कैसे पहचान होगी, तो कहना है कि सबसे पीछे सबसे बाद में आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं, सबसे पीछे बैठते हैं, इतना था ये उसने पहचान बता दिया। तुलसीदास जी जो थे वो गए भाई तक उसी ताड़ में बैठ गए। अब वो भाई हनुमान जी आए, हनुमान जी आने के बाद उन्होंने देखा कि भाई सबसे बाद में तो यही आदमी आए और तो कोई आया नहीं। उसके बाद फिर अब जाने के बाद भी सब लोग उठ के चले गए, लेकिन ना तुलसीदास उठ रहे ना हनुमान जी उठ रहे। तो हनुमान जी ने तुलसीदास ने समझ लिया बस यही है, बस तुरंत चरणों में गिर पड़े। एक बार हनुमान जी ने उनको कहा भाई डपटने की कोशिश की कि भाई नहीं 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 पहचानो, लेकिन तुलसीदास ने कहा मैं छोड़ूंगा नहीं, आप हमें राम से मिलवाइए, भगवान से मिलवाइए। तो हनुमान जी से उनके बीच में जो जो उनके साथ दासत्व गुरु और शिष्य का जो संबंध है, उन्होंने लिखा है, आपने पढ़ा होगा क्या नाम उसमें हनुमान चालीसा में कि कृपा करो गुरुदेव की नाई, यह सत बार पाठ करते छूटे बन वहाँ से कोई। तो गुरु जी को उनको मान लिया और उनसे कृपा करने के लिए तो हनुमान जी ने उनको वचन दे दिया कि अब की बार चित्रकूट में मेला लगेगा, उसमें आप आइएगा, हम आपको काम सौंप देंगे, हम ऊपर पेड़ की डाल पर बैठ जाएंगे और वहाँ से ये दोहा पढ़ेंगे। कौन सा दोहा पढ़ेंगे भाई, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। हम जब ये कहेंगे तिलक देत रघुवीर तो समझ लेना मैं उसी समय कहूँगा जब सब लोग तिलक लगवा रहे होंगे और रामचंद्र जी की बारी आई होगी, तो उसी समय रामचंद्र जी का आप पैर पकड़ते हैं। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो लोग इस बात को किंवदंती मानते हैं वो मैं उन्हें नहीं कह सकता कि समझदार हैं या ना समझ है, लेकिन निश्चित समझिए इसी कलिकाल में भगवान राम के, लक्ष्मण के, हनुमान जी के, भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी को दर्शन प्राप्त। और तुलसीदास जी के बहुत सारे चौपाइयाँ हैं, बताते हैं, ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी ने उसको पूरा किया है। तो गोस्वामी जी ने अपने जीवन चरित्र में बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ समझाया, सारे दृष्टांत दिए, मानस रोग लिख बताए और अच्छे बुरे का ज्ञान कराया। कौन सी ऐसी विधि है, तरीके नहीं है जिसको राम के चरित्र के द्वारा उन्होंने अभिनीत करके हम हमारे जीवन में एक आदर्श में प्रस्तुत किया। सब प्रकार से वंदनीय है। मैं समझता हूँ कि उनको यही प्रणाम होगा, आप उनके साहित्य को पढ़िए, सजन उनके साहित्य को पढ़िए, उनको नमन कीजिए, यही मेरी प्रार्थना है। जय श्री राम, जय श्री